प्रश्न है हमारा, प्राकृतिक वनस्पति के लक्षण की जरूरत क्यों होती है? जी हाँ दोस्तों, प्राकृतिक वनस्पति के लक्षण की जरूरत क्यों होती है? तो इसका उत्तर होगा हमारा, पर्यावरण में संतुलन बनाए रखने के लिए प्राकृतिक वनस्पति के लक्षण की अत्यंत आवश्यकता होती है। वृक्षों की अंधाधुंध कटाई, वनों में अधिक चराई, वन में लगने वाली आग, बढ़ते शहरीकरण और स्थानांतरित कृषि को नियंत्रण करके प्राकृतिक वनस्पति का संरक्षण किया जा सकता है। वहीं अगला प्रश्न है, वन्य जीव से क्या तात्पर्य है? वन्य जीव से क्या तात्पर्य है? उत्तर है हमारा, वन्य जीव से क्या तात्पर्य है? तो वनों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के पशुओं और पंछियों को वन्य जीव कहा जाता है। वनों में मांसाहारी, फलभक्षी और शाकाहारी पशु, पंछी, जल जीव, प्राणी और सरीसृप जैसे विभिन्न प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं। वहीं अगला प्रश्न है हमारा, भारत की जलवायु के कौन से प्रमुख प्रकार हैं? भारत की जलवायु के कौन से प्रमुख प्रकार हैं? उत्तर है हमारा, भारत में जलवायु के प्रमुख प्रकार निम्न हैं। महासागरीय, अति विषम, शीत और मानसूनी जलवायु हैं। वहीं अगला प्रश्न है, नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर है, जिन प्राकृतिक संसाधनों को उनके प्रथम प्रयोग करने के बाद पुनः सर्जित किया जा सके, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। वहीं अगला प्रश्न है, जलोढ़ मृदा की संक्षिप्त विशेषताएं बताइए। जलोढ़ मृदा की संक्षिप्त विशेषताएं बताइए। उत्तर है, जलोढ़ मृदा अत्यंत उपजाऊ होती है। इनमें बहुत अधिक मात्रा में पोटास, फास्फोरिक अम्ल और चूना होता है, परंतु इनमें कार्बन और नाइट्रोजन का अंश कम होता है। वहीं अगला प्रश्न है, रेगाड़ मृदा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। रेगाड़ मृदा का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो उत्तर है, रेगाड़ मृदाओं का रंग काला होता है, इसलिए इन्हें कृष्ण मृदा अथवा काली मिट्टी कहा जाता है। कृष्ण मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। इन्हें नमी, आर्द्रता बनाए रखने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इनमें कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटास और चूने की मात्रा बहुत अधिक होती है। वहीं अगला प्रश्न है, रेगाड़ मृदा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? रेगाड़ मृदा वाले क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर है, रेगाड़ मृदा वाले क्षेत्र के अंतर्गत महाराष्ट्र, सौराष्ट्र,
मालवा और दक्षिण मध्य प्रदेश के पठार आते हैं। वही प्रश्न है, लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? लाल मृदा कहाँ पाई जाती है? उत्तर है, लाल मृदा उड़ीसा, पूर्वी मध्य प्रदेश, तेलंगाना, नीलगिरी की पहाड़ियों, तमिलनाडु और छोटा नागपुर पठार के क्षेत्रों में पाई जाती है।